एक बार तो केवल मेरी तरफ देख ले बस। जानकी जी देखती नहीं थी, उनकी दृष्टि तो नीचे अपने पैरों पर थी और प्रभु के चरण कमलों का ध्यान कर रही थी। एक बार सिर्फ मुझे तो देख ले बस, ये सारी रानियां मंदोदरी आदि तक को तेरी दासी बना दूंगा। तू सुंदर मुख वाली एक बार मेरी तरफ देख तो सही। उस समय हनुमान जी के ऊपर क्या बीत रही होगी बताओ। दुष्ट रावण क्या क्या कह रहा है सिया जी को, तो हनुमान जी इतने बरबस थे, मजबूर थे। वो मर्यादा, लंका में जाकर भी उन्होंने अपनी कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, क्योंकि जामवंत जी ने कहा था तुम्हें केवल सीता की सुधि लानी है। प्रभु श्री राम ने कहा था तुम्हें और कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना। तो अपने प्रभु का, अपने गुरु का वचनों का सम्मान करने के लिए हनुमान जी कुछ भी नहीं कर रहे, दांत पीस रहे हैं। बड़ा गुस्से में है कि ये रावण क्या कही जा रहा है मेरी मां को कि एक बार मेरी ओर देख। मेरी ओर देखने का मतलब क्या? अपना समर्पण, आत्मसमर्पण कर दे मुझे पति रूप में स्वीकार कर ले, ये सारी रानियां तेरी दासी बन जाएंगी। रावण के कहने का ये मतलब था, एक बार देखने का, एक बार भी लोको। तो जानकी अम्मा ने उस समय बड़ी बेसहारा, कृष सी दुर्बल शरीर वाली अपने प्रभु का ध्यान करती हुई, तो मां जानकी ने क्या किया? त्रिन धरी ओट कहती बेदे। त्रिन कहते हैं तिनका, पर्दे के लिए एक तिनका भी बहुत है। त्रिन धरी ओट कहती बेदे सुमरी अवधपति परम सने। अपने श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी अम्बा एक तिनके की आड़ लेती है। एक तिनके का तिनका उठाया और दीवार बनाकर रावण और अपने बीच में एक दीवार की तरह तिनके को खड़ा कर दिया। इस तिनके को क्रॉस करके तो देख। जानकी जी ने एक तिनके का सहारा, कैसे कहते हैं डूबते हुए को एक तिनके का सहारा ही बहुत है, एक तिनका कैसे उठा लिया? तो देखो उस समय मां ने सोचा मैं भी धरती से जन्मी, धरती से प्रकट हुई थी ना जानकी अम्बा। हल चला रहे थे राजा जनक, वो भी इन्हीं का प्रपंच रचा हुआ था रावण का। ऋषि मुनियों को मार मार कर उनके रक्त से कलश भर लेता था, खून से, और वो खून, ऋषियों का खून, जाकर राजा जनक के राज्य में डाल दिया था, गाड़ दिया था, ताकि वहां पर अकाल पड़ जाए। अकाल तो पड़ गया, पर राजा जनक जब हल चला रहे थे तो ये पुत्री के रूप में सिया जी प्राप्त हुई थी। तो जानकी अम्मा ने सोचा कि मेरा जन्म धरती से हुआ है और ये तिनका भी धरती का अंश है, तो हे तिनके, इस समय तुम मेरे भाई हो। माता को याद नहीं किया, पिता को याद नहीं किया। माता पिता को याद करने से माता पिता दुखी होंगे। अगर बहन किसी संकट में होती है तो पहले भाई को बताती है, और बताना चाहिए, माता पिता को बाद में। आज के भाई बहनों की ना सुने तो और बात। ये रक्षा सूत्र क्यों बांधती हैं बहनें भाई को कि हे भ्राता, जब भी कोई संकट आए तो मेरी रक्षा करना। भाई को याद किया। तिनका भाई का रूप है जानकी अम्बा का, कि मैं भी धरती से जन्मी, ये भी धरती से जन्मा है, तू मेरा भाई बनकर इस समय मेरी रक्षा कर। इसलिए तिनके की आड़ ली है। दूसरा अर्थ तिनके का, तिनके का सहारा क्यों लिया जानकी अम्मा ने? उस दुष्ट रावण को दिखाना चाहती हैं, सीता मैया बताना चाहती है, दिखाना चाहती है, हे रावण, दुष्ट पापी राक्षस, तू इन रानियों की बात करता है। मेरे लिए तो तेरा सारा ये वैभव एक तिनके के समान है, तिनके के समान, कुछ भी नहीं। रावण को बड़ा क्रोध आ रहा है। हनुमान जी भी देख रहे हैं।
आगे जानकी अम्मा ने क्या कहा सुनो। सुनु दस मुख द्योत प्रकाशा, सुनु दस मुख द्योत प्रकाशा, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबों की नलनी करी विकासा, कबहु की नलनी करई विकासा, असमन सुमझ कहत जानकी, असमन समझ कहती जानकी, कल सुध नहीं रघुवीर बान की, कल सुध नहीं रघुवीर बान की, सट सुने हरि आने मोई, सट सुने हरि आने मोई, अधम निलज लाज नहीं तोई, अधम निलज लाज नहीं तोई, आपै सुनि खद्योत सम रामी भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति सियान, सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कितनी सुंदर वार्तालाप है देखो। माँ जगत जननी सीता मैया और रावण के बीच में जो बातें हो रही हैं देखो कितनी सुंदर हैं। सुनु खद्योत, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा। खद्योत यहां कहते हैं, खद्योत का अर्थ है जुगनू। तेरी औकात क्या है रावण, तू तो एक जुगनू की भांति है, जुगनू की भांति, कीट पतंगा। राक्षस राज रावण को जिसके नाम से लोग डरते थे, बड़े बड़े बलवान डरते थे, सीता मैया क्या कह रही हैं, कबों की नलनी करी विकासा। कभी जुगनू को देखकर भी कमलनी खिलती है। कमलनी खिलती है सूर्य को देखकर। कमल का फूल कब खिलता है, जब सूर्य उदित होते हैं। इट मीन्स कि जानकी जी ने रावण को जुगनू कहा और श्री राम को सूर्य कहा है। ये जुगनू से कभी कमलनी खिलने वाली नहीं, ये तो श्री राम के आगे खिलेगी, यानी उन्हीं को देखेगी। तेरे को देख के क्या करूंगी, जुगनू को अपमान कर रही है। असमन सुमझ कहत जानकी, खल सुदिनी रघुबीर बान की। जानकी जी फिर कहते हैं, दुष्ट, हे पापी, हे राक्षस, तुझे मेरे स्वामी राम के बाण की खबर नहीं है। देखो बाण से शुरू हुआ शब्द जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे हनुमान जी। लंका ऊपर बैठे हैं पेड़ पर, जानकी जी जानती हैं, बाण का संकेत कर दिया, राम का बाण आ गया है लंका में, सावधान हो जा। अभी तक तुझे राम के बाण की सुधि नहीं आई। मेरे प्रभु श्री राम का बाण कभी खाली नहीं जाता है। खल कहते दुष्ट, हे दुष्ट पापी रावण, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। तुझे मेरे स्वामी रघुवीर के बाण की खबर नहीं। सठ सुने हरि आने मई, अदम निलज लाज नहीं तो। अपनी वीरता की गाथा गाता है, नारियों को साथ लेकर आया मेरी दासी बनाने। तेरी वीरता तो मैं तब समझती, सठ सुने हरि आने मई। हे दुष्ट, हे मूर्ख, हे रावण, तू मुझे सूने में हर के लाया है, सुनसान में हर के लाया। जब ना तो मेरे स्वामी श्री राम वहां पर थे और ना ही मेरा देवर लक्ष्मण वहां पर था। दो नहीं एक होता, एक के सामने हर कर लाता, तब मैं तेरी वीरता मानती। अधम निलज लाज नहीं तो ही। कितना अधम है तू, कितना निर्लज है, तुझे लाज नहीं आई सोने में मुझे हर के लाया। मेरे स्वामी के सामने हर के लाता, मेरे देवर लक्ष्मण जी के सामने हर के लाता, तब तो मैं तेरी वीरता जानती। हे दुष्ट पापी। अब जगजननी सीता मैया रावण की बहुत उनका अपमान कर रही हैं। जिस रावण के नाम से लोग डरते हैं, तो जैसे रावण ने सुना, आपै सुनी खद्योत सम रामी भानु समान। अपने को जुगनू समान, जैसे अपना अपमान सुना कि जानकी ने, सीता ने मुझे जुगनू कहा और राम को सूर्य कहा। और वो भी रावण का अपमान कहां हो रहा है, अपनी सारी रानियों के सामने।
जिनको अपनी दासी बनाकर रखा हुआ है, जिनका हरण करके लाया। एकांत में चलो कोई बात होती तो वो अपना अपमान सहन कर भी जाता, सारी रानियों के सामने इतना अपमान मेरा, मुझे कीट पतंगा कह दिया, मुझे एक छोटा सा जुगनू कह दिया। आप ही सुनी खद्योत्सम, अपने आप को जुगनू के समान जब सुना, और रामई भानु समान, और राम को भानु कहते हैं सूर्य के समान सुना, तो परुष वचन सुनी काड़ी अच्छी बोला अति खिसियान। ऐसे कठोर वचन जब जानकी जी के सुने तो खिसिया गया। खिसियाने को क्या कहेंगे? इरिटेट, इंग्लिश में कहते हैं इरिटेट हो गया है, हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ जी, गुस्सा तो हो गया, क्रोधित हो गया। और कोई शब्द आए इसका? इरिटेट होना, तिल मिला उठा। हाँ हाँ, ये शब्द अच्छा है, तिल मिला उठा, तिल मिला उठा। खिसियाना कह रहे हैं, खिसियान तुलसीदास जी ने लिखा, बोला अति खिसियान, तिल मिला उठा। तो फिर कहने लगा क्या? इतना क्रोधित हो गया, मेरा अपमान, आज तक मुझे किसी ने कोई अपशब्द नहीं बोला, लोग मेरे नाम से डरते हैं, और ये जानकी सबके सामने मुझे जुगनू कह रही है, अधम कह रही है, निर्लज कह रही है, मूर्ख कह रही है, दुष्ट कह रही है। तो तिल मिलाना तो उसका बनता ही था। तो आगे क्या बोले, सभी पढ़े। सीता ते मम कृत अपमाना, सीता ते मम कृत अपमाना, कट्यूं तव सिर कठिन कृपाना, कट्यूं तव सिर कठिन कृपाना, नाई त सपदी मनु मम बानी, नाई त संपदि मानो बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि, सुमुखी होती न जीवन हानि। तीसरा सुंदर शब्द आ रहा है, ध्यान देना। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, 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 प्रभुज करि कर समदस कंदर, प्रभुज करि कर समदस कंदर, सोभुज कंठ की तव असि घोरा, सोभुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी के ऐसे परुष कहते हैं कठोर वचनों को सुनकर, सीता तै मम कृत अपमाना, सीता तूने मेरा बहुत 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 अपमान कर दिया, बेइज्जती हो गई। बहुत धोया सीता ने रावण को सबके सामने। जब इतना अपमान किया तूने मेरा, तो अब तेरा सिर मैं, तेरा मस्तक अपनी तलवार से काट दूंगा। कट्यूं तब सिर कठिन कृपाना, अपनी तलवार निकाल ली। नाई त सबदी मानो मम बानी, और अब भी कहने लगा सुमुखी होती नाता जीवन आनी। हे सुंदर मुख वाली सीता, अब भी तो मेरा कहना मान ले, नहीं तो अपने जीवन से हाथ तुझे धोने ही पड़ेंगे।